मैं मुकेश सर यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज आप जैसा देख रहे हैं आपके सामने आया हुआ है, ये लिखा हुआ है एसबीआई में नौकरी। एसबीआई में नौकरी पाने का एक सुनहरा मौका आप सभी विद्यार्थियों छात्रों के पास उपलब्ध है। और इसके लिए क्या क्या आवश्यक है और कौन सा संगठन ये नौकरी आपको देने वाला है, इसके बारे में हम लोग चर्चा विशेष कर रहे हैं। आगे आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि हम लोगों को जो नौकरी मिलने वाला है, आपको जो नौकरी मिलने वाली है वो इस स्कीम के अंतर्गत मिलने वाली है, जो है स्किल इंडिया, जिसका देखिए मोटो जो है वो क्या है, कौशल भारत और कुशल भारत। यानी आप कुशल बने, आप सक्षम बने, आप में वो कार्य क्षमता होगी और उससे क्या होगा, इंडिया का विकास होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाया गया ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। और उसी के अंतर्गत अब बैंक में ये चीज अब अप्लाई होगा कि बैंक अप्रेंटिस आप करेंगे। ये अप्रेंटिस जब आप कर लेंगे तो बैंक आपको नौकरी 100% आप श्योर रहें कि देगी। जिस प्रकार से अब आप देखते हैं कि टीचर बनने के लिए आपको बीएड करना होता है या टीचर ट्रेनिंग करना होता है, या रेलवे की नौकरी के लिए बहुत जगह आप देखेंगे कि रेलवे अप्रेंटिस लेता है। उसी प्रकार से अब बैंक में नौकरी पाने के लिए आपको बैंक के अप्रेंटिस को करना होगा। और उसी से रिलेटेड यहां सारा कुछ देखिए आपको डिटेल बारी बारी से दिया हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां ये जो आपका भिन्न भिन्न स्टेट वाइज आपके रिक्त पदों की संख्या और कैटेगरी वाइज पदों की संख्या मेंशन किया हुआ है, वो आप बारी बारी से देखते जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो यहां देखिए लिखा हुआ है कि कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर एंगेजमेंट इन वन स्टेट ओनली। यानी यहां सभी राज्यों के लिए वैकेंसी है, कुछ न कुछ पोस्ट के लिए स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको सीट दिए हुए हैं, वो आगे आपको दिखता जाएगा। लेकिन ये आपको खास ख्याल रखना है कि कोई भी एक विद्यार्थी किसी एक स्टेट के लिए ही रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते हैं या इनरोलमेंट उसमें कर सकते हैं, एग्जामिनेशन देने के लिए अप्लीकेबल हो सकते हैं केवल एक स्टेट से। साथ ही साथ आपको यह कंफर्म यहां होना होगा कि आप अगर उस स्टेट के लिए वैकेंसी वहां आप इनरोल हैं, सारे एग्जामिनेशन में देखिए स्टेट का आपका लैंग्वेज पे आपको ध्यान देना है। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, आप हिंदी जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं या कौन सा लैंग्वेज ये जानते हैं, उसके अनुसार भी आपको काम करना होगा। यदि आप हिंदी जानते हैं तो जैसे आप देखें यहाँ गुजरात में क्या है, एक लैंग्वेज आपको जानना आवश्यक होगा जो होगा गुजराती। और यदि आप गुजराती नहीं जानते हैं तो आप यहां अप्लीकेबल उस स्टेट के लिए नहीं हो सकते। तो अगर आप बिहार वासी हैं और आप हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, तो आप कहां कहां अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, किस किस स्टेट के लिए आप अप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, तो ये चीज आप यहां देख सकते हैं। उसी का ये आपको फॉर्मेट है। साथ ही साथ ये कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ है। यहां आपका देखिए स्टेट का नाम है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है। अब मान लें आप हिंदी जानते हैं और हिंदी अगर देखें तो मध्य प्रदेश के लिए हिंदी चाहिए, छत्तीसगढ़ के लिए हिंदी चाहिए, हिमाचल प्रदेश के लिए हिंदी चाहिए, हरियाणा में हिंदी आप जानते हैं तो भी एनरोलमेंट आपका होगा, पंजाबी जानते हैं तो भी आपका एनरोलमेंट होगा। कहाँ दिल्ली में देखिए हिंदी होगा, उत्तराखंड के लिए भी हिंदी चाहिए, बिहार के लिए भी हिंदी चाहिए। तो ये सब आपको दिया हुआ है। साथ ही साथ देखें ये लैंग्वेज के साथ और क्या है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, अनरिजर्व है, टोटल है। ये सब आपको कैटेगरी वाइज भी पोस्ट की संख्या मेंशन किया हुआ है। तो आप इसको गौर से देख के और किस स्टेट में आप भरना चाहेंगे वो आप पे डिपेंड करता है, आप उसको देखें। केवल आपको ये खास ख्याल रखना है कि आप जिस भी स्टेट के लिए देखें तो उसके इस लैंग्वेज पे आप ध्यान देंगे। अगर आप मराठी नहीं जानते हैं तो फिर महाराष्ट्र स्टेट को सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। वहाँ जो आपका एग्जामिनेशन होगा, एक लैंग्वेज का भी एग्जामिनेशन होगा, तो उसमें आप एलिजिबल नहीं होंगे।
तो ये खास ख्याल रखना है कि जिस भाषा की जानकारी आपको है उस भाषा वाले स्टेट को ही आप सेलेक्ट करें। उसी प्रकार से इस रूप से देखिए सारा कुछ यहाँ से रिलेटेड नोटिफिकेशन इसका जो है ये आपका आया हुआ है यहाँ। अब इसमें भी आपको यहाँ नीचे अगर देखें तो यहाँ नीचे आपको देखिए क्या दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका क्या दिया हुआ है, ट्रेनिंग सीट्स दिया हुआ है। यानी आपको इसमें यह मेंशन है कि गुजरात अगर स्टेट है वहां 480 टोटल वैकेंसी है, तो उसमें अहमदाबाद के लिए कितना है, अमरेली के लिए कितना है, आनंद के लिए कितना है, सीटों की संख्या डिस्ट्रिक्ट वाइज भी मेंशन किया हुआ है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये सब चीज का देखिए शॉर्टकट दिया हुआ है, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस का मतलब क्या होता है वो सब आप जानते भी हैं और डिटेल इसको आप देख भी लेंगे जहां भी आपको समस्या होती है। इसीलिए आपको एज टू एज जैसा आपका फॉर्म आया है सेम टू सेम आपको यहाँ दिया भी जा रहा है कि किसी भी तरीके का परेशानी हो तो आप उसको डिटेल पढ़ लें। मैं केवल आपको ये बतलाने आया हूं कि आपको अगर नौकरी लेनी है, बैंक की नौकरी लेनी है, एसबीआई में नौकरी लेनी है, तो आप निश्चित रूप से अब इस पे काम करना शुरू कर दें, क्योंकि यही चीज अब आपको आगे बैंक में, एसबीआई बैंक में नौकरी देगी। आज के डेट में ये बहुत जरूरी हो गया है कि आप इन चीजों को देखें, क्योंकि जब तक आपके पास ये डिग्री नहीं होगी तो हो सकता है कि भविष्य में आप बैंक कर्मचारी नहीं बन पाएं। ये भी ऐसा हो सकता है। अभी ऐसा मेंशन पूरी तरीके से नहीं किया गया है। अब जैसे देखें बिहार वालों के लिए अगर देखा जाए तो टोटल पोस्ट का संख्या कितना है, 475। उसी में आपको दिया हुआ है अररिया डिस्ट्रिक्ट का कितना, अरवल का कितना है, औरंगाबाद का कितना है, बांका कितना है। डिस्ट्रिक्ट वाइज सीटों की संख्या भी आपको दी गई है। अब ऐसा ये नहीं समझ लेना है कि गया में 20 दिया हुआ है यानी गया डिस्ट्रिक्ट से 20 लोग होंगे, ऐसा नहीं। आपको इतनी वैकेंसी है, उसमें जब आप कर लेंगे तो गया के लिए 20 लोग नियुक्त किए जाएंगे, अपॉइंट किया जाएगा, या वहां उसको ट्रेनिंग फेज में भेजा जा सकता है, ऐसा आप समझें। चलें इसके आगे अगर हम लोग देखें एज पे अगर देखा जाए तो क्या लिखा गया, एज का अगर देखा जाए तो 20 ईयर्स से लेके 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम कितना है 28 ईयर्स, यानी 20 साल आपका मिनिमम एज होना चाहिए और 28 साल मैक्सिमम एज। 20 साल से 28 साल के बीच के सभी विद्यार्थी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ करवा सकते हैं। डेट कब से काउंट किया जाएगा वो सारा कुछ देखिए यहाँ दिया हुआ है, 31/10/2020। और यहां देखिए क्या लिखा हो, 1/11/1992। 1/11/1992 के पहले का बर्थ नहीं होना चाहिए आपका, साथ ही साथ इसके बाद का आपको नहीं होना चाहिए, ये आपको यहां दिया हुआ है। और एज रिलैक्सेशन में अगर आप देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस वाले को नहीं लिया जाएगा, उसको किसी भी प्रकार का एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, जबकि बाकी सारा कैटेगरी जो होगा एससी एसटी ओबीसी ये सारा कैटेगरी में जो सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है आयु सीमा में छूट वो आपको मिलता रहेगा। केवल आपको ये ध्यान रखना ईडब्ल्यूएस वाले को कोई भी उम्र से रिलेटेड छूट नहीं मिलेगी, वो जिस प्रकार आपका यहाँ यानी 20 से 28 के बीच ही आपका होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पीडब्ल्यूडी के बारे में है, वो सब तो आप देख लेंगे कि यहाँ किस प्रकार से आपका काम होगा और क्या क्या अगर आपके अनुसार जरूरत है तो उन चीज़ों को तो वो आप यहाँ पढ़ लेंगे, आ जाए। इसके बाद अगर आगे देखें काम वाला चीज अगर देखा जाए तो काम वाला चीज अब सीधा आपका एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए आपका, ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, आप स्नातक किए हुए रहें, ग्रेजुएट आप रहें, ये आपका क्वालिफिकेशन होगा इसके लिए। अब आ जाए इस अप्रेंटिस के लिए ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग जो होगा, सबसे काम वाला बात अगर देखा जाए या नया चीज जो आपको जानना चाहिए उसके लिए यही चीज देखना है। देखिए 3 इयर्स ओनली, 3 साल का आपका ये ट्रेनिंग पीरियड होगा। इसमें आपको देखिए दिया हुआ द सेलेक्टेड अप्रेंटिसेस शुड बी विलिंग टू क्वालिफाई इन द एग्जामिनेशन ऑफ IIBF।
यानी ये कहने का अर्थ हुआ कि ये 3 साल आपका ट्रेनिंग होगा, साथ ही साथ उस ट्रेनिंग के दौरान उस 3 साल के अंतर्गत भी आपका एग्जामिनेशन चलता रहेगा। इस IBF के द्वारा एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा और उस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई होना आवश्यक होगा। यानी उस 3 वर्षों के दौरान जो संगठन आपसे जो भी एग्जामिनेशन लेता है उसमें पास होना आवश्यक होगा। अगर उसको आप पास नहीं करते हैं तो आपका डिग्री जो होगा वो वैल्यूएबल नहीं होगा। अब आ जाए दूसरा चीज, अगर आप देखें तो सबसे खास बात देखा जाए तो वो ये है कि आपको क्या होगा, स्टाइपेंड भी मिलेगा, बेनिफिट भी मिलेगा। मोस्टली लोग जब आप स्नातक कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं और जिनके खास करके गार्जियन कमजोर हैं, पढ़ाने में पैसे को अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए तो समझिए बेहतरीन मौका है कि आप ग्रेजुएशन के साथ साथ एक एक्स्ट्रा आपके अंदर एबिलिटी भी आ जाएगा, साथ ही साथ आप कुछ पैसा अर्न भी कर सकते हैं, कमा भी सकते हैं। यहां जो आप 3 साल की ट्रेनिंग करेंगे तो उसमें आपको देखिए फर्स्ट साल जो होगा पर मंथ 15,000 रुपया मिलेगा। 15,000 रुपए आपको पर मंथ मिलेंगे। आ जाए फर्स्ट ईयर में, जब आप सेकेंड ईयर जाएंगे तब आपको क्या होगा, 16,500 रुपया पर मंथ मिलेगा दूसरे वर्ष, और तीसरे वर्ष अगर देखा जाए तो 19,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे। यानी इस 3 सालों के दौरान अगर देखा जाए तो टोटल आपको 6,06,000 रुपया कमाने का भी मौका मिलेगा। 6,06,000 रुपया आप कमा भी सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, आपकी पढ़ाई भी होगी, आपको एक एक्स्ट्रा डिग्री भी मिलेगा और आपका इनकम भी बढ़ेगा। आप अपने परिवार को भी कुछ सहयोग कह सकते हैं। इस 6 लाख में 4-5 लाख तो निश्चित रूप से आप उनको बचा के दे भी सकते हैं। चलिए अब उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस पे अगर हम लोग ध्यान दें तो सिलेक्शन प्रोसेस अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका होगा वहां 2 फेज एग्जामिनेशन का है। यहां आपका एक क्या ऑनलाइन रिटन टेस्ट है, दूसरा क्या है लोकल लैंग्वेज टेस्ट है। लोकल लैंग्वेज टेस्ट आपको तभी आवश्यकता होगा यदि आपके सर्टिफिकेट में उस भाषा का वर्णन नहीं है। यदि आपके सर्टिफिकेट में हिंदी भाषा वर्णित है कि आपने हिंदी मार्क्स से 10 का एग्जामिनेशन दिया है, अगर ऐसा वर्णन किया हुआ है तो ये एग्जामिनेशन का आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर वो भाषा का वर्णन आपके सर्टिफिकेट में नहीं है तो उससे रिलेटेड एग्जामिनेशन देना होगा। हम लोग फर्स्ट फेज की बात करें जो सारे लोगों को देना है, चाहे सर्टिफिकेट में मेंशन हो या मेंशन नहीं हो, ये चारों सभी लोगों को देना है। इसी को मेन पास करना है, यही मेन आपको क्वालिफाई कराएगा और आपको वहां पढ़ने का मौका देगा, स्किल सीखने का मौका देगा। तो इसके लिए अगर देखें तो इसमें क्या है, 4 सब्जेक्ट का आपका रहेगा, जिसमें पहला जनरल फाइनेंस अवेयरनेस, यानी करंट अफेयर्स कह लीजिए, जनरल नॉलेज थोड़ा बहुत या करंट अफेयर्स सिंपली आप समझें। साथ ही साथ आपको जानकारी चाहिए किसका, वित्त का, फाइनेंशियल जानकारी आपको होनी चाहिए। और जनरल जानकारी या दूसरे शब्दों में कहें तो करंट अफेयर्स आप निश्चित रूप से देखेंगे और फाइनेंस से रिलेटेड वर्ड पे आपका कमांड होना चाहिए। और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन 25 पूछेगा, जो मार्क्स भी कितना रहेगा, 25 रहेगा और टाइम कितना रहेगा, 15 मिनट। टाइम जो सारे सब्जेक्ट का आप देख रहे हैं, जनरल इंग्लिश के लिए भी देखिए क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 है, मार्क्स 25 है, टाइम 15 मिनट है। सभी के लिए इक्वल मार्क्स रखे गए हैं और इक्वल आपका मैक्सिमम मार्क्स भी है, इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन ही है, साथ ही साथ इक्वल टाइमिंग भी है। मैथ हो जाए या फिर आप देख रहे हैं कि रीजनिंग है आपका, इंग्लिश है आपका, और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस और फाइनेंस है, सभी के लिए सेम टाइमिंग आपका रहेगा 15 मिनट का, और सबका अलग अलग टाइमिंग होगा। आप मैथ का टाइम रीजनिंग में नहीं पहुंचा सकते, रीजनिंग का टाइम मैथ में नहीं पहुंचा सकते, ये भी खास ख्याल रखेंगे। ऐसा नहीं कि 1 घंटे में 30 मिनट हम मैथ बनाए और बाकी में दूसरा सब्जेक्ट को बनाए। 15-15 मिनट ही इंडिविजुअल आपको सारे पेपर के लिए मिलेंगे, ये आपको खास ख्याल रखना है। यहां देखें लिखा हुआ भी है, ईच टेस्ट विल हैव ए सेपरेट टाइमिंग एज मेंशन्ड एबव, यानी वो जो सेपरेट टाइमिंग है वही आपको मिलेगा अलग अलग। आपके लिए
यहाँ भी 15 मिनट है, अगले टॉपिक पे भी यानी इंग्लिश लैंग्वेज पे भी आपको 15 मिनट है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो आप देख रहे हैं उसके लिए भी 15 मिनट है। क्वेश्चन की संख्या भी बराबर है, साथ ही साथ मार्क्स भी बराबर हैं। टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होगा, पीटी होगा, और यही मेन आपका क्या है, टेस्ट है। इसके बाद जो लोग बताए कि अगर आप हिंदी सेलेक्ट किए हुए हैं और हिंदी सर्टिफिकेट में मेंशन है तो वो टेस्ट की भी आवश्यकता नहीं है, आप उसमें पास समझे जाएंगे। वही सारा कुछ यहाँ मेंशन किया हुआ है, उसको आप देख लेंगे। साथ ही साथ देखिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो जनवरी 2021 में, आपको ध्यान में रखना है कि एग्जामिनेशन जनवरी 2021 में हो जाएगा। यानी आपके पास मात्र 2 महीने, या कंप्लीटली कहिए तो 1 ही महीना है। जनवरी में कब हो जाएगा, 10 तारीख से शुरू होगा, 15 से शुरू होगा, वो अभी आप कह नहीं सकते। लेकिन मिनिमम अगर देखा जाए तो 1 महीना, मैक्सिमम देखा जाए तो 2 महीना आपके पास हो सकता है। दिसंबर जनवरी को आप जोड़ें तो, नहीं तो आप 1 महीना, यानी बहुत जल्दी और बहुत काम करने का जरूरत है आपको उन चारों सब्जेक्ट पे। थोड़ा बहुत देखना है मैथ में क्या पढ़ना है, बैंक का आपको मैं थोड़ा ये भी हिंट कर दूं कि आप ये ध्यान दे के काम करेंगे कि बैंकिंग एग्जामिनेशन जो एसबीआई का पैटर्न पहले हुआ करता था पीटी में, उसी को गौर करके, उसी को आधार मान के आप तैयारी करेंगे। वही चीज आपको तैयार करेगा कि आप ये एग्जामिनेशन कैसे निकालेंगे। एसबीआई का जो भी क्लरिकल ग्रेड के लिए या पीओ ग्रेड के लिए पहले हो चुका है एग्जामिनेशन, खास करके पीओ ग्रेड पे आप ज्यादा फोकस करेंगे तो उस प्रकार का क्वेश्चन पे ही आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन में यहां पूछेगा। इतना शॉर्ट टाइमिंग में आप इस चीज को समझ लें कि बैंक पीओ का जो पीटी था उसी अनुसार आपको प्रिपेयर्ड हो जाना है कि वही एग्जाम हम देने वाले हैं। क्वेश्चन का संख्या केवल यहां सेम रहेगा, टाइमिंग सभी के लिए 15-15 मिनट रहेगा। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड उससे लो रहेगा, लो भी रहेगा, निश्चित रूप से लो रहेगा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद तो ये देखिए एग्जामिनेशन सेंटर का सारा आपके पास यहाँ दिया हुआ है, सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं कि कहाँ है एग्जामिनेशन सेंटर, कहाँ है वो, किस स्टेट में है एग्जामिनेशन सेंटर, किस में है, वो सारा स्टेट वाइज आपको दिया हुआ है। ये सब आप बारी बारी से देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, सब कुछ आप में लिखा हुआ है। ज़रूरत वाला चीज़ अगर देखा जाए तो केवल एक फीस से रिलेटेड और था आपका जरूरत, फीस में देखें यहाँ, जैसे जनरल कैटेगरी के लिए फीस अगर देखा जाए तो कितना है, 3। फॉर्म फिलअप करने के लिए फॉर्म केवल ऑनलाइन ही आप फिलअप कर सकते हैं, ऑफलाइन फॉर्म आप नहीं डाल सकते। रिजल्ट आएगा ऑनलाइन ही आएगा, ऑफलाइन रिजल्ट नहीं आएगा, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। फीस अगर देंगे तो फीस केवल जनरल, ओबीसी और ये ईडब्ल्यूएस के लिए देखें कितना है, 300 रुपये चार्ज आपको लगेंगे। बाकी किसी भी कैटेगरी में है तो उन सभी लोगों के लिए फी माफ है, निःशुल्क है, 1 भी रुपया लगने वाला नहीं है। और जब 1 भी रुपया नहीं लगने वाला है और 6,06,000 रुपया कमाने वाले हैं तो निश्चित रूप से आप फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे, और भरना भी चाहिए आपको। साथ ही साथ एक ऐसी डिग्री मिलेगी जो आपको बैंकर्स बना सकती है, बैंक में आपको नौकरी दे सकती है। तो ये निश्चित रूप से मेरा तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन पहले देखिए कुछ है, ये सबको आप बारी बारी से देख लेंगे, ज़रूरत का चीज़ होगा तो उसको देख लेंगे। अप्लाई कैसे करेंगे वो आपका यहाँ देखिए लिखा हुआ है, कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन एंड नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। केवल ऑनलाइन ही आप उसको भर सकते हैं, और कोई चीज़ यहाँ आपका जो भी काम का चीज़ विशेष है नहीं। किस प्रकार से फॉर्म भरा जाता है वो सब आप देख सकते हैं, वो सब आपका दिया हुआ, क्या कॉल लेटर फॉर एग्जामिनेशन जो होगा कैसे होगा, वो सब सारा चीज़ यहाँ आपका मेंशन किया हुआ है। स्पेशली कोई तैयारी करने का आपको ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनेशन क्वेश्चन जो होगा आपका वो क्या होगा, 2 लैंग्वेज में आपका आएगा। कौन कौन सा आएगा, हिंदी आएगा और इंग्लिश। अब जैसे फोटोग्राफ्स के बारे में अगर है तो फोटोग्राफ्स में आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि केवल कलर्ड फोटो ही आपको खिंचाना है, और उसमें भी बैक जो होना चाहिए वो वाइट होना चाहिए। तो ऐसा सारा कुछ इसमें मेंशन किया हुआ है। आपको जहाँ कहीं भी थोड़ा सा लगे कि किस रूप से फॉर्म भरें तो आप यहाँ इसको देख के और समझ सकते हैं। हम केवल आपको ये बताने आज आए थे कि ये एक नया चीज़ है और ये आपके लिए बहुत अच्छा चीज़ है, जिसमें आप पढ़ाई के साथ साथ और क्या कर सकते हैं,
यहाँ देखिए फोटो के बारे में पूरा आपको यहाँ सारा फोटोग्राफ से इमेज कैसा होना चाहिए इसके बारे में सब कुछ आपका दिया हुआ है। फोटोग्राफ मस्ट बी ए रिसेंट पासपोर्ट स्टाइल कलर पिक्चर, पासपोर्ट साइज का होना चाहिए, कलर में होना चाहिए। उसके बाद देखिए साथ ही साथ ये सारा कुछ उस रूप से मेंशन किया हुआ है। साथ ही साथ सिग्नेचर के लिए कुछ देखिए खास प्रावधान रखा गया है कि सिग्नेचर अगर आपका मान्य होगा तो केवल ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल उसमें आप करेंगे, ब्लू पेन से सिग्नेचर नहीं करेंगे। और सिग्नेचर में नाम कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है। जिस प्रकार से आप सब दिन साइन जहां आपका जाता है वो कैपिटल है या स्मॉल है या कोई स्पेशल आप साइन डेवलप किए हुए हैं तो उसी रूप में सिग्नेचर आपका होना चाहिए। और खास ख्याल रखना है कि ब्लैक इंक का ही इस्तेमाल होना चाहिए, तो ब्लैक इंक से ही आप साइन करेंगे। तो वो सारा कुछ देखिए यहाँ मेंशन किया हुआ है। मैं आपके पास केवल एक छोटी सी जानकारी लेके आया था कि अप्रेंटिस शब्द जो एसबीआई के साथ लगा, ये अप्रेंटिस क्या करेगा, आपको एक डिग्री देगा। वो डिग्री क्या करेगा, आपको आगे जो है बैंकर्स बनाने में मदद करेगा। या मदद यूं नहीं कहें, आप डायरेक्ट ये समझें कि एसबीआई आपको नौकरी ही देने वाली है। ये आप कंफर्म रहें कि आज न कल भविष्य में जब कभी होगा तो उसके लिए भविष्य में यह आवश्यक होगा 100% आप गारंटेड रहें कि नौकरी आपको मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप ये फॉर्म फिलअप करते हैं, इसमें आप पास हो जाते हैं, पैसा भी मिलेगा और नौकरी मिलना 100% आप श्योर रहें कि एसबीआई आपको नौकरी देगी। तो इन्हीं बातों के साथ मैं विदा लेता हूं। फिर आगे इस चीज से रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा काम अगर मैं करता हूं तो वो आपको बतलाऊंगा। साथ ही साथ आपको पता है कि CHSL का एग्जामिनेशन जो आपका चल रहा था ये चलेगा, उसके लिए आपको 1-2 दिन में ही या 1-2 दिन या 24 तारीख के हैं मंगलवार 24 नवंबर से लाइव क्लास सारे सब्जेक्ट का एक साथ आप लोगों के पास पहुंचने वाला है। तो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो 24 तारीख से तैयार रहेंगे। CHSL का आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा, सारे सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन और आंसर बतलाया जाएगा। तो आप लाइव रहेंगे, आपके पास नोटिफिकेशन विशेष पहुंचता रहेगा। धन्यवाद, मिलते हैं।